Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शब बरात बड़ी शान वाली है, ये बख्शिश की रात है। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15 शाबान की रात एक मुनादी, एक पुकारने वाला पुकारता है, कोई बख्शिश चाहने वाला उसकी बख्शिश की जाए, है कोई मांगने वाला उसे अता किया जाए। बस बदकार औरत और मुशरिक के अलावा कोई हाजत तलब करता है, अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। इस रात अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से ख़ास इस रात में दुनिया आखिरत की भलाई के लिए दो दुआ मांगता है, अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रातों के बारे में स्पेशली फरमाया कि इसमें दुआ रद्द नहीं होती। इन 5 रातों में एक रात शबे बराअत भी है। इस रात भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस रात 300 रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम शबे बारात में हाजिर हुए, मुझसे कहा उठकर नमाज अदा कीजिए, अपना सर आसमान की तरफ उठाइए, अपने मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील ये कैसी रात है? अर्ज की, ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे और रहमत के 300 दरवाजे खोले जाते हैं। अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने वाले, आपस में बुग़्ज़ व कीना रखने वाले, शराबी बदकार के अलावा सब की बख्शिश कर दी जाती है। इन लोगों की उस वक्त तक बख्शिश नहीं होती जब तक सच्ची तौबा न कर लें। शराब के आदी के लिए रहमत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि तौबा कर ले। जब वो तौबा कर लेता उसकी भी बख्शिश कर दी जाती है। कीना रखने वालों के लिए भी रहमत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि वो जिससे कीना रखता था उससे कलाम कर ले। जब वो उससे कलाम कर लेता है उसकी भी बख्शिश कर दी जाती है। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अगर वो अपने साथी से कलाम ना करे यहाँ तक कि शब बारात गुजर जाए तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर वो इसी हालत पर बरकरार रहा यहाँ तक कि नज़ा के आलम तारी होने के सबब उसकी सांसें अटक जाएं, उखड़ने लगें, तब भी उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है। अगर वो मौत से पहले मुसलमान के कीने से तौबा कर ले तो उसकी तौबा मकबूल होती है। शाबान की 15वीं रात मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, लोगों का रिस्क लिखा जाता है, हज करने वालों के भी नाम लिखे जाते हैं। शब बारात ऐसी अजमत वाली रात है, इस रात में साल भर होने वाले सारे इंतज़ामात फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि फ़लाँ की मौत वाक़ई होगी, फ़लाँ जगह इतना पानी बरसाया जाएगा, फ़लाँ को मालदार किया जाएगा, फ़लाँ को गरीब किया जाएगा। जो इस रात इबादत करता है अल्लाह पाक के अजाब से उसको रिहाई मिल जाती है। ये रिहाई की रात है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस रात जमजम के कुएं में पानी बढ़ा दिया जाता है, अल्लाह पाक की रहमतें उतरती हैं। इस रात को गुनाह में जो गुजारते हैं, पटाखे बजा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आतशबाजी कर रहे हैं, तो याद रखिए आतशबाजी ये नमरूद बादशाह जो कि काफिर था और अस्तगफिरुल्लाह रबूबियत का दावा करने वाला था, ये उसकी इजाद है। तो ये मुसलमानों को शाया नहीं कि ये काम करें। मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो रात को जागा करो, दिन में रोज़ा रखो। जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त तक अल्लाह पाक आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल रहमत फरमाता, ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला उसको बख्श दूँ, है कोई रिस्क तलब करने वाला उसको रिस्क दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा ताकि उसको मैं नजात दूँ। ये ऐलान तुलूए फजर तक होता रहता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर मुनव्वर पर ना पाया। मैं हुजूर को तलाशती हुई निकली, मैंने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक निस्फ शाबान की रात को यानी शब बारात को आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल रहमत फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा महीना है,
اس مبارک مہینے کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں تجلی فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، جو رحمت طلب کرتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو اس رات ہمیں آتش بازی نہیں کرنی، حرام کاموں سے بچنا ہے، عبادت کر کے رب کو راضی کرنا ہے۔ کاش بخشش یافتگان کی فہرست میں ہم بھی داخل